बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने डिफरेंशिएशन के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमने पार्ट 1 में जो कवर किया था वो हमने थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस लिए थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक स्टेप फॉरवर्ड मूव करेंगे और थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस लेंगे। जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा मुश्किल आगे आएंगे, लेकिन अभी वो जो हमने अपने पार्ट 1 में किए थे उससे थोड़े से डिफरेंट है। तो सबसे पहले एक रूट वाले क्वेश्चन की एग्जांपल ले लेते हैं। अंडर रूट एक्स, हमें पता है कि अंडर रूट की जो पावर में अगर हम इसे लिखें तो ये x1/x होता है। ठीक है, अब मुझे इस पर डिफरेंशिएशन अप्लाई करनी है, तो मैं लिखूंगी d/dx और x हाफ। अब आगे से वही होगा कि मल्टीप्लाई बाय द पावर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर, तो 1/2 x 1/2 माइनस 1। जब हम ऐसी क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें हमारे पास इक्वल टू के बाद कोई टर्म ना हो, तो हम शुरू में ही अपना ये वाला साइन लगाते हैं इज इक्वल्स टू का। और जब हम कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये करके हमारे पास कोई भी ये अगर दिया हुआ होता, तो फिर हम अपना दिस इम्प्लाइज डेट का साइन लगाते हैं। तो अब 1/2 हाफ माइनस 1 विल गिव अस माइनस हाफ। ठीक है, और माइनस हाफ को जब हमें पॉजिटिव करना होगा, यानी हमें एक्स वाली टर्म में जो हमारी इसकी पावर है, जब हमें इसे पॉजिटिव बनाना होता है तो हम इसे नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में। 1/2 एक्स हाफ, और हाफ वही हाफ हमारा रूट के इक्वल होता है, तो हम इसमें अंडर रूट का साइन दे देंगे 1/2 रूट एक्स, एंड दिस वुड बी आवर आंसर। ओके, अब हम दूसरे एग्जाम्पल ले रहे हैं अपनी एक इम्प्लिसिट फंक्शन की। ठीक है, जो कि हमारा x² + a² + y² / b² इज इक्वल्स टू 1। अब हमें इसे पहले सिंप्लीफाई करना है, तो हम पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में हमें पता है कि डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स एक साथ आ जाती हैं। अब जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे इसके साथ, तो हमारे पास होगा ये b² x², और जब हम इसको डिवाइड कराएंगे इसके साथ, तो ये हमारे पास होगा a² y² इज इक्वल्स टू 1। अब ये वाली टर्म यहाँ डिवाइड हो रही है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी वही। अब देखें यहाँ पे इज इक्वल्स टू के बाद 1 है, तो हमने दिस इम्प्लाइज डेट का साइन लगा लिया। b² x² + a² y² इज इक्वल्स टू, अब ये टर्म यहाँ डिवाइड हो रही है, वहाँ मल्टीप्लाई, तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वही आंसर हमारा सेम रहेगा। अब हम अपना यहाँ पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। अब हमें डिफरेंशिएशन अप्लाई करनी है, तो हम बोथ साइड्स पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हम क्योंकि बोथ साइड पे जब भी हम कोई एडिशनल चीज़ करते हैं तो हम बोथ साइड पे करते हैं, ताकि हमारी जो कोई यानी कुछ गलत भी ना हो कि हम कोई एडिशनल कोई और उससे कोई फर्क भी, बल्कि हमारी आगे सिंप्लीफिकेशन हो जाती है। तो मैं यहाँ लिख दूंगी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन अप्लाई करूंगी d/dx, और इस पूरी टर्म पर हो रही है b² x² + a² y² इज इक्वल्स टू d/dx a² b²। ठीक, अब इसको मैं वही करूंगी। अब यहाँ पे हमारे पास b² a² और ये a² b² कांस्टेंट टर्म है, हमारे पास ये वेरिएबल सिर्फ x² और y² है। तो जब मैं इसको हर उस पे टर्म पे इंडिविजुअली जब डिवाइड कर इस पे वो करूँगी डालूंगी, तो फिर मैं इसको कोफिशिएंट को बाहर और डिफरेंशिएशन से वेरिएबल टर्म पे लिखूंगी। सो b² d/dx x² + a² d/dx y²। अच्छा, हमें पता है कि जब भी डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट टर्म पर अप्लाई होती है, डिफरेंशिएशन जब भी किसी कांस्टेंट टर्म पर अप्लाई होती है, तो हमारा आंसर जो होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे हो रही है b² ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय द पावर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर, तो 2 - 1 1, और 1 को हम लिखते नहीं हैं। इसी तरीके से यहाँ पे a² मल्टीप्लाई बाय द पावर माइनस सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर, तो हम 1 को लिखते नहीं हैं। अच्छा,
अब यहाँ पे dy बाई dx आया है। अब आप लोग सोचे होंगे कि dy बाई dx क्यों आया है जबकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं आया है। तो उसकी लॉजिक ये है कि जब हम इस वाली टर्म पे डिफरेंशिएशन करते हैं तो अगर हम करें तो हमें dx बाई dx ही मिलेगा और वो कैंसिल हो जाएगा और हमारी फिर पास सिर्फ 1 बचेगा और 1 मल्टीप्लाई होके कोई हमारा वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे y के डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो जब dy बाई dx हो जाएगा क्योंकि हमारा वेरिएबल y है। इसके अलावा अगर यहाँ पे z होता तो dz बाई dx, t होता, कोई भी वेरिएबल होता तो ऐसे ही रहता, लेकिन x क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो वो कैंसिल हो जाता है और 1 हमें मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे dy बाई dx ही आया है इज इक्वल्स टू 0। अब इसको करेंगे, ये हो जाएगा 2b² x प्लस 2a² y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। अब ये टर्म इससे थोड़ी सी अलग है तो हम इसे यहीं रहने देते हैं और इस टर्म को हम अपनी राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2a² y dy बाई dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पॉजिटिव है तो वहां जाके माइनस के साइन के साथ हो जाएगी 2b² x। अब इसको हमें अलग करना है इस वाली टर्म को, तो हम ये वाली इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब ये यहाँ जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी। अब जब हम इसके, ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई dx। अब ये टर्म वहां जाके डिवाइड होगी तो -2b² x डिवाइड बाई 2a² y। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास टर्म जो बचेगी वो होगी -b² x डिवाइड बाई a² y। हम इसे ये भी करके लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू -b² x डिवाइड बाई a² y। m हमारे पास होता है स्लोप, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने m क्यों लिखा, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला होता है हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये चेंज होता है तो हम डेल्टा y बाई डेल्टा x भी लिख सकते हैं और डेल्टा y डेल्टा x के लिए जो सिंबल है बेसिकली ये भी चेंज ही है, तो हम इसे dy बाई dx भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास स्लोप है, तो जब भी हम इम्प्लिसिट फंक्शन करते हैं तो हमारे पास जो हमें वैल्यू मिलती है वो हमें स्लोप की फॉर्म में मिलती है। तो ये हमारे पास दरअसल स्लोप ऑब्टेन हुआ है -b² x डिवाइड बाई a² y। तो आप लोग ने देखा ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था पिछले वालों से, बिकॉज हमारे जो हमने पहले जो प्रीवियस क्वेश्चंस हमने कवर किए वो तो उनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था, जबकि इस इम्प्लिसिट फंक्शन में हमारे पास x और y दोनों वेरिएबल हैं। तो उन दोनों वेरिएबल से मैंने आपको डील करना बता दिया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब हमारे पास अगली एग्जाम्पल ये है, अब इसको देख लेते हैं। अब -1 है, ये अपॉन में है, इसको देख के घबराना नहीं है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम, क्योंकि डिफरेंशिएशन नीचे लगाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे। अब जब ये ऊपर जाएगा x वेरिएबल तो इसमें पावर है +2, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये -2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा f(x) इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x प्लस 4 माइनस x इनवर्स प्लस 3x माइनस 2। अब हम इस पे अपनी डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, तो हम पहले मेंशन करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ भी अप्लाई होगी d बाई dx f(x) इज इक्वल्स टू d बाई dx 2x² माइनस 3x प्लस 4 माइनस x इनवर्स प्लस 3x माइनस 2। अब हमें पता है जब भी डिफरेंशिएशन अब इस पे अप्लाई हो गई तो हमारे पास बन जाएगा f'(x) या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो जाके ज़रूर देखिए। अब हम इसको इस पे सब पे कर देंगे डिवाइड, ठीक है, सब पे अप्लाई कर देंगे डिफरेंशिएशन के इसको, तो कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा d बाई dx x² माइनस 3 d बाई dx x प्लस
डी बाई डी एक्स 4, ये 4 कोफिशिएंट नहीं है, 4 कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, तो हमने इसलिए लिखा है माइनस डी बाई डी एक्स माइनस 1, और इसको मैं नीचे लिख देती हूँ प्लस 3 डी बाई डी एक्स माइनस 2, ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब वही काम होगा, ठीक है, क्या होगा कि एफ डैश एक्स 2 मल्टीप्लाई बाय द पावर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर, तो 2 माइनस 1 1 होता है, और 1 को हम लिखते नहीं हैं, ठीक है, माइनस 3 1। अब हम इसमें 1 माइनस 1 0 होगा, और x की पावर 0 1 होती है, तो हमारे पास इन शॉर्ट 1 मिल हमें ऑब्टेन होगा। कांस्टेंट में जब भी डिफरेंशिएशन अप्लाई होती है वो हमें 0 देता है, ठीक है, फिर माइनस, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय द पावर, तो पावर हमारे पास यहाँ पे क्या है -1, तो -1 आ गया, फिर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर, तो x -1, ठीक है, इसी तरीके से +3 मल्टीप्लाई बाय द पावर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर -2 -1, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x -3 प्लस 0 है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये x -1 माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन साइन हमेशा माइनस की ही रहेगी, तो x -2, और ये माइनस प्लस -3 2 6, और x -2 -1 -3। अब हम चूंकि हम अपना ये आंसर लिख रहे हैं, तो हम इसे नेगेटिव नहीं रहने देंगे, हमें इसे पॉजिटिव बनाना है, तो हम इसे दोबारा पावर, हम इस टर्म को x वेरिएबल को और 6x -3 वाली टर्म को नीचे ले जाएंगे, सो 4x -3 प्लस 1/x² -6/x³ दिस वुड बी आवर आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। शुरू में हमें लग रहा था कि इसमें तो नेगेटिव पावर आ गई है, तो ये कैसे होगा, लेकिन आप देख सकते हैं हमने वही स्टेप फॉलो की हैं, तो हमारी सिंप्लीफिकेशन खुद ब खुद होती चली गई है। ओके, सो लेट्स कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है, अब हमारे पास ये टर्म है x² + 9 डिवाइड बाय x³, ठीक है, अब इसको देख के भी हमें परेशान नहीं होना है। अगर हमारे पास फॉर इंस्टेंस ये टर्म होती, अगर हमारे पास x³ ऊपर होता और x² + 9, तो फिर हाँ उस पर कोशेंट फार्मूला लगता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का कोशेंट फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल नीचे है, तो हम इसको बोथ उस पर हम डिवाइड कर लेंगे पार्शली, यानी x² के साथ भी x³ को डिवाइड करके लिख देंगे और 9 के साथ भी x³ को। लेकिन अगर नीचे 2 टर्म्स होती तो फिर हमारे पास रूल्स अलग होते, जो फिर मैं आपको इंशाल्लाह अपने मजीद जो पार्ट्स होंगे उनमें मैं ज़रूर बताऊंगी, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको अलग करके लिख दूंगी, f(x) = x² डिवाइड बाय x³ प्लस 9 डिवाइड बाय x³, ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगी, जब भी दो उसमें डिवाइड हो रहे होते हैं तो हमारी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जब भी दो टर्म्स सेम वेरिएबल के मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हमारी जो पावर्स होती है ना वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है, प्रोडक्ट में हमारी पावर्स ऐड हो जाती हैं, और क्वेश्चन जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो उसमें हमारी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर लेकर जा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा x2 -3, वेरिएबल सेम है इसलिए उसको ऐसे, और हो जाएगा 9x -3, पॉजिटिव पावर जब ऊपर जाएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी, सॉरी प्लस का साइन होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 - 3 -1 प्लस 9x -3। आगे हमारा वही होगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हमें मेंशन करना है कि हम किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, सो d/dx f(x) = d/dx x -1 प्लस 9x -3, ठीक है, जब इस पे अप्लाई होगी तो हो जाएगा f'(x), और ये इस पे पार्शली इस पे हम कर लेंगे, इसको अप्लाई कर लेंगे, और कोफिशिएंट यहाँ पे बाहर आ गया d/dx x -3, ठीक है, अब यहाँ पे वही मल्टीप्लाई बाय द पावर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय द पावर सब्ट्रैक्ट
1 बाय द पावर, ठीक है। अब ये माइनस एक्स, -1 -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। सो माइनस और 9 3 27 एक्स -3 -1 -4। पावर को हम पॉजिटिव बना के लिखेंगे तो ये जब नीचे जाएगी तो ये -1/x², और नेगेटिव पावर ऊपर है, जब नीचे जाएगी पॉजिटिव। ये जो हमारा साइन है ये वेरिएबल के साथ है, ये पावर के साथ नहीं है, तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा, ये पॉजिटिव नहीं होगा, लेकिन हमारी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरीके से -27, और हम इसको जब नीचे लेके जाएंगे तो ये -4 इधर आके +4, तो ये हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह इन अदर पार्ट्स में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।